हेलो मित्रों, आप सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सिन्हा। आज मैं शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले दर्द के निदान के लिए कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं से आपको अवगत कराऊंगा जो विभिन्न अंगों के दर्द में राहत देता है और इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो आइए उन मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में हम लोग जानते हैं कि दर्द के किन किन लक्षणों के होने पर इन होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग कर दर्द से राहत पाया जा सकता है। तो पहली दवा है एकोनाइट नेपलेस। यदि एकोनाइट नेपलेस की बात की जाए तो यदि कोई व्यक्ति ठंडी सूखी हवा में टहलने निकल जाता है जिससे उसका चेहरा ठंडी हवा के संपर्क में आने के कारण स्नायु शून्य हो जाता है और दर्द शुरू हो जाता है, वह व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट होता है और वह रक्त प्रधान होता है। दर्द बहुत वेग से तथा अचानक आता है। रोगी को दर्द के साथ बेचैनी, घबराहट, प्यास, पानी अधिक पीना चाहता है। तो सूखी ठंडी हवा के संपर्क में आने से साइड का दर्द हो या सिर दर्द हो या दांतों के दर्द हो, इन सबों में इन लक्षणों के रहने पर रोगी को एकोनाइट नेपलेस 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 2-2 घंटे पर सेवन करने की सलाह देनी चाहिए और दर्द कम जाने के बाद इस दवा को प्रत्येक 4-4 घंटे पर सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। एकोनाइट नेपलेस में अत्यंत घबराहट, मृत्यु भय, बेचैनी रहा करता है। यदि किसी रोगी को चाहे साइटिका का पेन हो, पेट दर्द हो या दांत दर्द हो या कोई भी दर्द हो, लेकिन उस रोगी को बेचैनी हो, चिड़चिड़ाहट हो और उग्रता, चिड़चिड़ाहट जो हो सो उग्रता के साथ हो और क्रोध हो, तो ऐसे रोगी को कैमोमिला 12 नंबर की प्रत्येक 2-2 घंटे पर एक खुराक लेने की सलाह देनी चाहिए। दर्द कम हो जाने पर इन दवा को प्रत्येक 4-4 घंटे पर दर्द से मुक्त होने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को मानसिक उत्तेजना, शोरगुल और हरकत से दर्द बढ़ता हो, चाहे वह दर्द सिर का दर्द हो या चेहरे का दर्द हो या टांगों का दर्द हो या कहीं का भी दर्द हो, जो दर्द शोरगुल से बढ़ता हो, तो ऐसे रोगी को कॉफिया 200 की एक खुराक देने से ही रोगी को दर्द से राहत मिल जाता है। यदि किसी रोगी को रक्त की गति सिर पर चले जाने के कारण सिर दर्द हो और सिर दर्द में सिर गर्म हो, हाथ पैर ठंडा हो, आंखें लाल हो, चेहरा लाल हो, कनपट्टी में टपकन जैसा दर्द हो,
लेटने पर सिर दर्द बढ़ता हो, तो ऐसे रोगी को बेलाडोना 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण या गिर जाने के कारण या अत्यधिक परिश्रम करने के कारण पूरे शरीर में कुचल जाने जैसा दर्द का अनुभव हो, तो ऐसे रोगी को सर्वप्रथम आर्निका माउंट 30 की प्रत्येक 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हाथ या पैर में सुआ, कील आदि चुभ गया हो, तो ऐसे स्थिति में वैसे व्यक्ति को लीडम्पाल 30 की प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बात, गठिया का दर्द यदि नीचे के अंग से लेकर में होता हो और नीचे से ऊपर की ओर फैल जाता हो, तो ऐसे रोगी को भी लीडम्पाल 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर प्रतिदिन रोग से मुक्ति मिलने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन यदि किसी बात या गठिया का रोगी का दर्द ऊपर के अंग से नीचे के अंगों में फैलता हो, तो ऐसे रोगी को कैल्मिया लेटिफोलिया 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर प्रतिदिन रोग से मुक्ति मिलने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को हरेक मांसपेशियों में कुचल जाने जैसा दर्द हो, बिछावन पर लेटने से या बैठने से दर्द बढ़ता हो, लेकिन जब वह रोगी चलता है तो चलने में चलने में उसको दर्द बढ़ता है, लेकिन जब रोगी चलने की गति पकड़ लेता है और चलना शुरू कर देता है, तो 2-4 कदम चलने के बाद धीरे धीरे उसका रोग ठीक हो जाता है। यानी कि रोग आराम से रेस्ट में रहने से बढ़ता है और मोशन में आने पर रोग या दर्द घटता हो, तो ऐसे रोगी को रस्टक्स 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर प्रतिदिन रोग से मुक्ति मिलने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी के शरीर के पूरे अंग में दर्द हो, शरीर के जिस अंग पर उसका बोझ पड़ता है उस पर कुचल जाने जैसा अनुभव होता है, शरीर में इतना दर्द रहता है कि शरीर का बोझ भी शरीर पर बोझ नहीं डाल सकता हो, तो ऐसे रोगी को रूटा 30 की प्रतिदिन 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। दर्द खत्म होने पर दवा छोड़ देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को सिर से पांव तक सोरनेस हो, दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द रहने के कारण रोगी को आह निकल जाता है, तो ऐसे रोगी को फाइटोलक्का 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर दर्द से मुक्ति तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को चलन के साथ दर्द हो, कहीं भी दर्द हो वह चलन के साथ हो, मृत्यु भय हो, मानसिक बेचैनी हो, अत्यधिक कमजोरी हो,
लेकिन जलन वाले स्थान पर सेकने से रोगी को आराम मिलता हो या गर्म पानी, गर्म चाय या गर्म पेय पदार्थ पीने से उसको दर्द में राहत मिलता हो, तो ऐसे रोगी को आर्सेनिकम एल्बम 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर दर्द से मुक्ति मिलने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को पेट में अत्यधिक दर्द हो, जो पेट को दोहरा करने से, पेट पर दोहरा करने से या पेट पर दबाव डालने से या कोई भारी चीज रखने से या तकिया रखकर सोने से उसको राहत, उसके दर्द में राहत मिलता हो, तो ऐसे रोगी को कोलोसिंथ 30 की प्रत्येक 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। तथा यदि किसी रोगी को साइटिका का पेन, जो कमर के नीचे से एंकल तक फैलता है, वह एक नस होता है, उस नस में वह दर्द होता है जिससे उसमें दर्द बहुत होती है, वह यह दर्द बाएं तरफ हो, तो ऐसे रोगी को या पैर में हो या बाएं बाह में हो, तो ऐसे रोगी को जो दर्द दबाने से घटता हो, सेकने से घटता हो या चलने से भी घटता हो, तो ऐसे रोगी को कोलोसिंथ 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर दर्द से मुक्ति मिलने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को का दर्द, चाहे वो कहीं का भी दर्द हो, यदि हरकत से, मोशन से बढ़ता हो, चलने फिरने से बढ़ता हो और आराम से रहने पर दर्द नहीं रहता हो या कम जाता हो, प्यास पानी अधिक पीता हो, तो ऐसे रोगी को ब्राइनिया 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर दर्द से मुक्ति तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को पेट दर्द में या दांत दर्द में सेक से घटता हो, तो दर्द घटता हो, या यदि किसी के नस में दर्द हो, चेहरे के नस में हो दर्द और उसमें वह दर्द बिजली की तरह नस मार्ग में चलता हो और वह गर्म सेक से और दबाव से वह दर्द घटता हो, तो ऐसे रोगी को मैग्नीशिया फॉस 6x की 4-4 गोलियां गर्म पानी के साथ प्रतिदिन दिन में 4 बार लेने की सलाह देनी चाहिए। कोलोसिंथ में पेट के बल झुकने से पेट दर्द में आराम मिलता है, लेकिन यदि किसी रोगी को पेट के दर्द में पीठ के तरफ झुकने से आराम मिलता हो या सीधा खड़ा होने से आराम मिलता हो, तो ऐसे रोगी को डिस्कोरिया 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर दर्द से मुक्ति मिलने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी का दर्द बाएं में उठता हो या दाएं में, चाहे वह गठिया का दर्द हो या गुर्दे के पथरी का दर्द हो
या पित्त पथरी का दर्द हो, लक्षण इतना ही रहता है कि वह दर्द एक स्थान पर आकर चारों ओर फैल जाता है, तो ऐसे रोगी को बर्बेरिस वल्गेरिस 6 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4-4 घंटे पर दर्द से मुक्ति मिलने तक लेने की सलाह देनी चाहिए। इस तरह से हम लक्षणों के अनुसार किसी एक दवा का चयन करके उनके सेवन की राय देने से दर्द में रोगी को निदान मिल सकता है। लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के राय से, बिना राय के नहीं लें। होम्योपैथिक चिकित्सक के राय से ही किसी दवा का सेवन करें, ताकि चिकित्सक लक्षणों का सही पूर्वक चयन कर आपको दवा दे सके और उससे आपको राहत मिल जाएगा। इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।